हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। बात करने वाले हैं झारखंड के एक और सबसे बड़े रेल हादसा के बारे में। अभी कुछ समय पहले भी झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। दोस्तों, ऐसा लग रहा है रेल हादसा एक बहुत आम सी बात हो चुकी है। जिस तरीके के बड़े बड़े एक्सीडेंट्स रिसेंटली हम लोगों ने चर्चाओं में देखे हैं, अभी उन एक्सीडेंट्स की भी बात करेंगे। बट अभी के समय पर आज 30 जुलाई है जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 30 जुलाई को झारखंड में एक ट्रेन जो हावड़ा से मुंबई जा रही थी वो डिरेल हो गई और उस पटरी से उतरने की वजह से जो इसकी 18 बोगियां हैं दोस्तों, वो इधर उधर हो गई। जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे। जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जान गई है और 20 लोग अभी घायल हैं। और ये तब तक का डेटा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ और डेटा बढ़ता हुआ नजर आए, बट हम यही चाहेंगे कि ये जो हालात हैं यहीं पे रुके रहें और ज़्यादा ख़राब ना हो। दोस्तों, ऐसे कुछ वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे रिसेंटली ट्विटर पर और बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए नज़र आए। दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन किया जा रहा है कि झारखंड में 6 महीने के अंदर अंदर ये तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना देखने को मिला है। और जितने भी ये हादसे नज़र आ रहे हैं जो कि लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इससे जो रेल सुरक्षा है उस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लगभग 18 से 20 जो बोगियां हैं इस ट्रेन की वो पटरी से उतर जाती हैं। और ये पूरी घटना होती है दोस्तों देर रात 3:45 के आसपास। झारखंड के अंदर जो चारधारपुर डिवीज़न है उसी के पास में बड़ा बम्बू स्टेशन है, उसी के पास की दोस्तों, या लगभग कह सकते हैं उसी पर्टिकुलर रीजन में आने वाला वो एरिया है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। जितने भी घायल लोग हैं सभी लोगों को टाटा मेन जो हॉस्पिटल है जमशेदपुर के अंदर में वहाँ पर ले जाया गया। और इस पूरे दुर्घटना के बाद में जो इंडियन रेलवे है उन्होंने अपनी 5 ट्रेन को कैंसिल किया, जिसमें कुछ ट्रेन्स के नाम यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। बाकी दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है, ये वो आप देख पाएंगे। मुंबई हेल्पलाइन है, नागपुर हेल्पलाइन है, प्लस यहाँ पर बॉसवल हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा कब तक होगा। लोगों में यहाँ पर एक डर सा बैठ गया है ट्रेन से सफ़र करने में। हो क्या रहा है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे रिसेंटली ट्विटर के ऊपर में जो लगातार वायरल हो रहे हैं। और बोला ये जा रहा है कि देखो अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, आज तो खैर 30 जुलाई है, लगभग 15 दिन पहले 18 जुलाई के आसपास यहाँ पे एक और एक्सीडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश के गोंडा में। और उस समय पर जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है वो पटरी से उतर गई थी और उस ट्रेन के उतरने की वजह से दोस्तों 4 लोगों की जान गई थी, 20 लोग घायल हुए थे। तो लगातार यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट देखना ये सीधा एक सवाल उठाते हैं हमारे रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे कई सारे रूट हो चुके हैं जहाँ पे इस तरीके के कई एक्सीडेंट्स नज़र आए और उनका एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक बजट अनाउंस किया गया है रेलवेज़ के लिए, हर साल अनाउंस किया जाता है। हम लोगों ने कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, बट क्वेश्चन यह है कि उस कवच सिस्टम को कब तक हम पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से दुर्घटना दिख रही है लगातार, हमें कुछ काम जल्दी करने की आवश्यकता है। क्योंकि गवर्नमेंट प्लान्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोकोमोटिव्स हैं इनमें कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बोला तो गया है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में 4 साल लगभग लग जाएंगे यहाँ पर इन कवर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ये भी यहाँ पर बताया गया है। कवर सिस्टम क्या है, जिससे दोस्तों आपस में जो ट्रेन है वो कॉलिशन होने से बचेगा, आपस में ट्रेन टकराएंगी नहीं। तो अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे झारखंड वाली जो खबर है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है, ये आज 30 जुलाई का पूरा इंसिडेंट है। उसके अलावा अगर हम पिछले कुछ इंसिडेंट देखें तो इसी महीने 18 जुलाई को यहाँ पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, ये भी यहाँ पर गोंडा के पास में जिसके बारे में डिस्कशन किया, यह पटरी से उतरी, 4 लोग की जान गई, 20 लोग इसके अंदर में घायल हुए। फिर उससे पहले दोस्तों पिछले महीने की बात है, जून के मंथ में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट, कंचनजंगा एक्सप्रेस वाला जो ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था वो आपने देखा होगा, और जिस एक्सीडेंट के अंदर में 9 लोगों की जान गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप और पहले जाएंगे तो 11 अक्टूबर 2023 बिहार ट्रेन डिरेलमेंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ये यहाँ पर पटरी से उतर जाती है बक्सर के अंदर में एक रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास में, और यहाँ पर भी 6 डिब्बे लगभग कह सकते हैं ट्रैक से बिखर जाते हैं इधर उधर, जिसकी वजह से 4 लोग की जान गई, 70 लोग घायल हुए।
फिर उसके बाद ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी, कभी नहीं भूला जा सकता इस वाली ट्रेजेडी को। पिछले साल 2 जून को ये घटना होती है जब कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है एक मालगाड़ी के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक घटना हुई थी। ये इस एक्सीडेंट के अंदर में 293 लोगों की जान गई थी और लगभग 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये सब ट्रेजेडीज़ क्या दर्शाती हैं? ये सब चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि भाई हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें तो ये दिख रहा है कि हम पुरानी वाली मिस्टेक से कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बात यहीं पे नहीं रुकती है। फिर 29 अक्टूबर 2023 को अगर हम देखें तो अगेन 2 पैसेंजर ट्रेन्स आपस में कोलाइड करती हैं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान गई थी। और जो ये वाला इंसिडेंट था दोस्तों, यहाँ पर लगातार ब्लेम किया जा रहा था सिग्नल फेलियर के ऊपर में, ह्यूमन एरर के ऊपर में यहाँ पर लगातार उंगलियाँ उठाई जा रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चिंताएं पैदा होती हैं कि भाई हम अपने रेलवे सिग्नल सिस्टम को भी यहाँ पे पूरी तरह से अपग्रेड करें। हम बजट अनाउंस कर रहे हैं तो वो अमाउंट भी अच्छी तरीके से जो एलोकेट किया गया है वो खर्चा जाए, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है दोस्तों 24 जून 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ का मेन एम है कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। लगभग 44,000 किलोमीटर के रीजन में ये कवर करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, तो अभी भी काफ़ी समय लगने वाला है। कवच के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ये एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आपको नज़र आएगा, एक सेफ्टी सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि सेम ट्रैक पर एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें हैं तो आपस में वो टकराएं ना। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का डिस्कशन हुआ, इसको ट्रायल किया गया, बट करंट समय पर काफ़ी समय लगेगा, ये हमने समझा। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप बहुत सारे वीडियोस और भी देखेंगे या आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी आर्टिकल्स नज़र आएंगे जहां पे बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे इशू हैं, ठीक है कवर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, लेकिन जो बाकी सारे इश्यूज़ हैं, सिग्नल फेलियर का मुद्दा आ रहा है, तो वैसे इशूज़ को तो हम अभी के समय पर टैकल कर सकते हैं ना। प्लस एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रेलवे में जो टेक्नीशियन है दोस्तों, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है करंट समय पर। अब यही टेक्नीशियन का मेन काम है पटरी का मेंटेनेंस करना। ये सब चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि लाखों पोस्ट दोस्तों यहाँ पे खाली हैं और अभी वैकेंसी जितनी भी हैं बहुत ही ज़्यादा कम हमको देखने को मिल रही हैं। ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। दोस्तों ये जो करंट न्यूज़ है ये अभी की आप देख पा रहे होंगे, इवन ये तारीख भी आज ही की है 30 जुलाई 2024। जो बजट आया है थोड़े दिनों पहले, तो बजट के बाद का जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है उसके अंदर पीएम मोदी ने मेंशन भी किया है कि जो रेलवे बजट है उसको हमने 8 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है। हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है। तो दोस्तों बजट वैसे इंक्रीज किया गया है, लेकिन जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि एवरेज 23,000 लोगों की जान गई है 2010 से लेकर 2021 के बीच में इन रेलवे एक्सीडेंट्स के पीछे। और इन रेलवे एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मृत्यु के पीछे का कारण है ज़्यादातर ट्रेन पटरियों से उतर जाना या ट्रेन टकराना, ये दूसरा मुख्य कारण। तीसरा सिग्नल फेलियर। ये 3 मेजर कारण दोस्तों बताए गए हैं। फिर अगर दूसरी छोर पे अगर हम देखें, इंडियन रेलवेज़ की सेफ्टी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं दोस्तों। पहले हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली प्रॉब्लम दोस्तों टेक्निकल ग्लिचेस आपको नज़र आएंगे या सिस्टम फेलियर्स का इशू है। जैसे हमने देखा कई जगह पर सिग्नल फेल हुए, सिस्टम फेल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सीडेंट्स हुए। तो एक कारण या एक चैलेंज ये है। दूसरा यहाँ पे फंडिंग कंस्ट्रेशन। बोला जा रहा है कि जो फंड्स अलोकेट किए जा रहे हैं दोस्तों, या फंड्स का यूटिलाइजेशन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। इसको भी सही करना ज़रूरी है, क्योंकि जो फंड्स है वो बढ़ाए तो गए हैं डेफिनेटली, लेकिन दोस्तों ट्रैक्स को रिन्यू करना ज़रूरी है, ट्रैक्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। उसमें फंड्स का डिक्लाइन देखने को मिला है, तो इसमें एक सुधार की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारी सीएजी की ऑडिटिंग रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, देखिए जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ कमियां नज़र आई हैं। ट्रैक के अंदर में जो रिन्यूअल प्रोसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं। इंस्पेक्शंस जो होते हैं उसमें शॉर्टफॉल नज़र आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यह प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको टैकल करना ज़रूरी है। कई बार ह्यूमन एरर्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर भी एक कारण हो सकता है, जहाँ पे ट्रेन की ओवर स्पीडिंग भी एक रीज़न बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यह है कि एट द लास्ट हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना ज़रूरी है।
ये हमारे लिए एसेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से इसका एक इन्वेस्टिगेशन करें। जितनी भी जांच है शुरू से लेके एंड तक, यहाँ पे जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके पीछे के मुख्य कारण ढूंढने होंगे, और जो गलतियाँ रिपीटेड हो रही हैं उन गलतियों में सुधार करना सभी ट्रैक्स के ऊपर में ज़रूरी है। दूसरा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस है उसको मजबूत करना ज़रूरी है। जो हमारा ट्रैक का मेंटेनेंस है उसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, उसका इंस्पेक्शन प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करना होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेली के बेसिस पे इतने सभी पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। फिर उसके अलावा सफिशेंट फंडिंग अलोकेट करना ज़रूरी है। हमें इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर मात्रा में जो फंडिंग है वो सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स के ऊपर में ज़्यादा खर्चा जाए, जैसे ट्रैक को रिन्यू करना, सिग्नल प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ये काम करना होगा। उसके अलावा कवर सिस्टम हम इंस्टॉल कर ही रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसको भी जल्द से जल्द हमें अपनाना ज़रूरी है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण सोल्यूशन यह है कि स्टाफ और ट्रेनिंग का शॉर्टेज है दोस्तों। ये सभी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमें मेंशन करके बता रही हैं। तो जो भी स्टाफ का शॉर्टेज है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इन सेफ्टी रिलेटेड पोजीशंस के अंदर में एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोगों की बात आती है ट्रैवलिंग में जब भी यहाँ पर हम लोग अपने ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन करते हैं। देन बात आती है प्रायोरिटी सेफ्टी एज अ कल्चर के तौर पर। कुछ नहीं तो दोस्तों आप एक सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं जो कि यहाँ पे सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करने का काम कर सकती है। ये तो कुछ वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, बाकी आपके कई सारे सजेशन हो सकते हैं जो कि आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करें। क्योंकि दोस्तों फिर एट द लास्ट प्रश्न उठता है भारत के ऊपर में भी। इंडिया की इमेज पता नहीं कैसी सेट हो गई इंटरनेशनल लेवल पर कि आज के टाइम पे भी देखो सभी जगह पर होते हैं इस तरीके के एक्सीडेंट्स, बट करेंटली हमने पिछले कुछ महीनों में या 2 सालों में ज़्यादा एक्सीडेंट्स देख लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी है जहाँ पर मेंशन किया है ग्रॉस बजटरी जो सपोर्ट है रेलवेज़ के लिए 2024-25 के लिए वो लगभग 2,52,200 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। तो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक बड़ा राइज नज़र आया है, बट सवाल यह है कि इसका प्रॉपर तरीके से अलोकेशन करना ताकि हम इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोक सकें, और जो लोगों में ट्रेन जर्नी को लेकर धीरे धीरे डर बढ़ता चले जा रहा है उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।